साथियों, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है कि आपको ईवीएम में हेराफेरी करने नहीं देंगे। चाहे आप कितने भी प्रयत्न कर लीजिए, आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे धांधलीबाजी से। साथियों, जो 19 लाख ईवीएम गायब हुई थी, उनका मुद्दा जोरों शोरों पर उठ चुका है। आखिर वो 19 लाख ईवीएम है कहां, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल होने वाला है, या फिर ऐसे कहें कि देश में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में उनका इस्तेमाल होने वाला है, या बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कर ली है धांधलीबाजी की। हमने आपको पहले भी बताया कि एक संस्था जो हमारे देश की एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वो पहले ही याचिका डाल चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। उनकी तरफ से एक ऐसे वकील, जाने माने वकील प्रशांत भूषण जी, वकालत करने का उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस उनके पास है। और साथियों, अब कांग्रेस सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। ठीक विधानसभा चुनाव से 28 दिन पहले कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ईवीएम को लेकर कि ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच कराई जाए। इधर देखिए आप, जी हाँ, कांग्रेस पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के मुद्दे को लेकर। यानी कि कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं रहा है, और देश की तमाम पार्टी, चाहे सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, सबके सब ईवीएम के विरोध में बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग की मिली भगत बीजेपी से अब तक उन दोनों का नाता नहीं टूट रहा है। जैसे आपने देखा, देश में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें पहले ही जारी कर दी गई। एक महीने का गैप रखा गया, 20-20 दिन का गैप रखा गया कि चुनाव आज होने वाले हैं, और दोस्तों उनका निर्णय आएगा, उनका रिजल्ट आएगा 20 दिन बाद, 26 दिन बाद, 17 दिन बाद। दोस्तों, जब देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो काउंटिंग करने में बहुत कम समय लेती है, फिर ये 20-20 दिन का समय किस लिए है? साथियों, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है कांग्रेस। और दोस्तों, जो 19 लाख ईवीएम देश से गायब हुई हैं, उन पर भी आरटीआई से दोबारा सवाल उठने लगे हैं। आखिर वो ईवीएम है कहां? दोस्तों, चुनाव आयोग इसका जवाब देने में असमर्थ है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का एक तरीके से गला पकड़ लिया है कि साहब, आपकी धांधलीबाजी नहीं चलेगी। साथियों, जैसे आपने देखा कि देश में तमाम चारों तरफ से एक ही आवाज आती है कि साहब, बटन चाहे आप कोई सा भी दबा लीजिए, बटन आप हाथी का दबाओ, बटन आप पंजे का दबाओ, बटन आप साइकिल का दबाओ, वोट जाएगा दोस्तों मोदी जी को ही, प्रधानमंत्री मोदी जी को ही। आपने ये बयान जनता से तो सुने ही होंगे, आपने ये बयान बीजेपी के नेताओं से भी सुने होंगे। सुनिए इन साहब को क्या कह रहे हैं। मैं भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे, कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेंगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो आएगा तो मोदी। बीजेपी के जाने माने नेता साफ साफ खुद कबूल कर रहे हैं कि आप बटन कोई सा भी दबा लीजिए, वोट जाएगा साथियों मोदी जी के पास ही। और दोस्तों, इसी चीज को लेकर अब कांग्रेस सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा है, उसको भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत विस्तृत है। कोर्ट ने कहा कि पार्टियों को ईवीएम पर भरोसा है और इसे पूरे भारत में दोहराया जाता है। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हमने दखल दिया तो चुनाव में देरी होगी। इसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली। जी हाँ, जो याचिका कांग्रेस ने साथियों अभी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया है कि हम इस मुद्दे में दखल देना नहीं चाहते हैं। आप जाइए चुनाव आयोग और वहां से अपना समाधान ढूंढिए। अगर इस मुद्दे पर हमने भी कार्रवाई कर दी, एक्शन ले लिया, तो शायद चुनाव में दोस्तों देरी हो जाएंगी। और दोस्तों, कांग्रेस ने उस याचिका को वापस ले लिया है। अब कांग्रेस दोस्तों चुनाव आयोग के पास जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या हमारे देश का लोकतंत्र इन मशीनों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? जो लोग कहते हैं कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी नहीं हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। और दोस्तों, इसी चीज के लिए चुनाव आयोग ने इसके साथ में लगा था वीवीपैट वाली मशीन। लेकिन एक तरफ एडीआर पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करने, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि साहब, जितनी भी मशीनें लगती है उनके प्रत्येक के साथ में वीवीपैट वाली मशीन लगाई जाए और उन सबकी मैनुअली काउंटिंग कराई जाए कि कितने वोट वोटिंग मशीन में पड़े हैं बटन दबाने से और कितनी पर्ची निकली है किसकी। जी हाँ, जब तक ये टैली नहीं कराएंगे, जब तक ये मैनुअली जांच नहीं कराएंगे, काउंटिंग नहीं होगी, तब तक दोस्तों निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। और दोस्तों, देश की हर पार्टी वर्तमान में बीजेपी को छोड़कर
चाहती है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन दोस्तों बीजेपी एंड चुनाव आयोग के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। वो एक से एक तरीके खोज रहे हैं चुनाव जीतने के, धोखाधड़ी करने के। क्योंकि साथियों आपने देखा बीजेपी के पैर मध्य प्रदेश में नहीं जम रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने 6 चेहरे मुख्यमंत्री की रेस में दिखाने शुरू कर दिए हैं कि उनका वोटर भ्रमित हो जाए और जो उनके 6 चेहरे हैं उनके समर्थक भी बीजेपी से जुड़े रहे। क्योंकि बीजेपी के पास दोस्तों कोई एक चेहरा फिलहाल वर्तमान में नहीं है जिसको वो आगे करके वोट ले सके। बीजेपी इन्हीं चेहरों का इस्तेमाल करके पूरे प्रदेश से वोट लेना चाहती है। और साथ ही राजस्थान में तो कांग्रेस पहले से ही मजबूत है। बसपा भी दोस्तों वहां पर चुनाव लड़ रही है अच्छे दमदार तरीके से। अब दोस्तों बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। एक तरफ साथियों बीजेपी का साथ पार्टियां लगातार छोड़ती जा रही है। पार्टी के अंदर पिछड़े नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जो बीजेपी की जानी मानी बहुत बड़ा चेहरा रही है, उनको टिकट तक नहीं दिया गया और दोस्तों उन्होंने बगावत के सुर खोल दिए हैं। और दोस्तों राजस्थान के अंदर ही विकास चौधरी नाम के बीजेपी के नेता जिन्होंने ऑन रोड आकर अपने समर्थकों के साथ ये ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी मुझको टिकट नहीं देगी मैं दोस्तों निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव में लड़ूंगा। बीजेपी ने हमसे 5 साल काम करवा कर जनता के बीच भेज कर हमसे काम तो ले लिया, अब हमारा राजनीतिक करियर खराब करने की सोच रही है क्योंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं। दोस्तों बीजेपी सवर्णों का तुष्टिकरण करके अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रही है, बहुत बड़ी खाई खोद रही है। क्योंकि बीजेपी की सरकार 2024 में जाने वाली है। दोस्तों पहले आपने देखा अभी बीजेपी एक बिल लेकर आई थी, नारी शक्ति वंदन बिल, और उसके अंदर जो बहुजनों ने डिमांड करी कि दोस्तों इस कोटे के अंदर भी कोटा होना चाहिए, SC ST OBC की महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना जरूरी है। अन्यथा जैसे आप अब देख रही हैं कि संसद में कितनी महिलाएं सवर्ण समाज की पहुंचती है और कितनी SC की पहुंचती है। यही आंकड़े दोस्तों बाद में भी जारी रहेंगे। कुछ लोगों का यह भी सवाल उठाया कि क्या इस कोटे के माध्यम से सिर्फ देश की सवर्ण महिलाएं ही चुनाव लड़ पाएंगी? जो औरतें खेत खलिहानों में काम करती है, सड़कें बनाती है, राजमिस्त्री के पास में दिहाड़ी मजदूरी करती है, उनका क्या होगा? उनको वोट कौन देगा? उनको चुनाव कौन लड़ाएगा? जब तक उनके लिए सीटें रिजर्व नहीं होंगी तब तक दोस्तों उनका अधिकार मिलने वाला नहीं है। देश का तमाम बहुजन इस मुद्दे पर एकजुट हुआ, लेकिन दोस्तों अब बीजेपी सरकार ईवीएम पर आकर फंस गई है। जो 19 लाख ईवीएम देश से गायब हुई है, अब उनका सवाल बहुत ज्यादा गरमरा गया है। लोगों ने RTI लगा लगा के चुनाव आयोग की ऐसी की तैसी कर ली है और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं शक के घेरे में दोस्तों परमानेंट बना रहता है। लेकिन साथियों जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील CJI DY चंद्रचूड़ वो साहब ऐसे अड़के खड़े हो गई हैं बीजेपी के सामने, सीना ताने खड़े हो गई हैं कि मैं आपको धोखे से निकलने नहीं दूंगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट की कई बार फटकार लग चुकी है। एक तरफ ED CBI को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि साहब आप एक पक्ष देखकर कार्रवाई मत कीजिए, आप देखें दोस्तों आरोप, आप देखें कमियां, जब तक आपके पास सबूत नहीं होंगे, जब तक आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होंगे तब तक आप किसी पर भी कार्यवाही नहीं कर सकते। और साथियों जो बीजेपी सरकार है वो वर्तमान में इतनी ज्यादा डर चुकी है कि जो उनके सामने बोलता है और उनकी पोल खोलता है उन पर लगातार छापे पड़वा कर उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे ही दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के एक बड़े MLA, एक बड़े सांसद संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनको पहले ही बर्खास्त कर दिया गया है संसद से और अब उनके घर के ऊपर छापेमारी चल रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और वर्तमान में वो पुलिस की कस्टडी में है। और दोस्तों उनका साफ साफ बयान भी आया है कि बीजेपी वाले मेरा एनकाउंटर करवाना चाहते हैं, धोखाधड़ी से मुझको मारना चाहते हैं। इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कोर्ट में खड़े होकर कि बीजेपी वाले मेरा एनकाउंटर करना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। और साथियों कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि सरकार बीजेपी की नहीं है, ये सरकार है अंग्रेजों की, जिनके सामने कोई बोल नहीं सकता, जो कोई बोलेगा वो मुंह से घाट उतार दिया जाएगा। तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जो देश से 19 लाख ईवीएम गायब हुई है, आखिर वो कहां रखी गई है, कहां छुपाई गई है? क्या 2024 के लिए बीजेपी पूरी प्लानिंग कर चुकी है ईवीएम सेट करने के लिए? और होने वाले 5 राज्यों विधानसभा चुनाव में क्या उनमें से ही काम होने वाला है जो गैप रखा गया चुनाव की तारीखों के बीच?
और रिजल्ट आने के बीच आखिर इसका मसला क्या है? दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।